देखिए, ईवीएम की लड़ाई अब निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है। हरियाणा हाईकोर्ट ने, जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, उससे आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी की कलई एकदम पूरी तरीके से खुल गई है। जब 90 की 90 सीटों पे उनको ये पता लग गया कि जो ईवीएम के माध्यम से चोरी है वो साफ पकड़ी जाएगी, तो उन्होंने देश का कानून ही बदल दिया। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो भीतर घाती है कांग्रेस पार्टी के अंदर और दूसरी पार्टी के अंदर, वो आज भी कोशिश ये कर रहे हैं कि मुद्दा किसी भी प्रकार से भटक के ईवीएम से किसी भी और मुद्दे पे चला जाए, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा है जो अकेला काफी है मोदी जी और अमित शाह जी को कोई भी चुनाव जिताने के लिए, क्योंकि इसमें 20% तक चुनाव में धांधली हो सकती है। तो अब जब ये निर्णायक स्थिति पे पहुंच चुकी है, तो दो चीजें हैं, या तो हम इसको बहुत जल्दी खत्म करा लेंगे, जो देश के जो सिविल सोसाइटी है और आम जनता है, ईवीएम द्वारा चुनाव को और पेपर बैलेट वापस ले आएंगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी। नहीं तो हम, ये थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन चुनाव अब पेपर बैलेट से ही होंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर ने, और उसके बाद सरकार द्वारा कानून में ही बदली कर देने से ये बात अब क्रिस्टल क्लियर हो गई। एक कार्यक्रम वही है, हम देश भर में जा जाके, मेरी जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी ने लगाई है कि मैं फील्ड वर्क यानी कि अदालत में केस भी डालूं और आंदोलन भी पूरे देश में खड़ा करने की चेष्टा करूं। तो कोटा में भी, क्योंकि राजस्थान में भी ईवीएम के माध्यम से, ये सीएम राजस्थान ईवीएम के सीएम हैं, तो उसमें भी यहाँ की जनता ने मुझे बुलाया है कि यहाँ से भी एक राजस्थान में बड़ा आंदोलन होना चाहिए ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के फेवर में, ताकि अभी जो स्थानीय निकायों के केस हो रहे हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं या होंगे, वो तो कम से कम पेपर बैलेट से हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ, वो विभिन्न प्रकार जी, उसकी वजह यह है कि जहां पूरी प्रकार से गड़बड़ी नहीं कर पाए विभिन्न वजहों से, या कई जगह, देखिए इसमें ईवीएम कोई एक तरीके से मैनिपुलेट नहीं होती, उसके दर्जन से ज्यादा तरीके हैं। कुछ सेंट्रलाइज गड़बड़ होती है, कुछ लोकलाइज्ड होती है। जो लोकलाइज गड़बड़ सही अफसरों के होने से नहीं हो पाती, उस वजह से गड़बड़ नहीं हो पाती। और दूसरा, जहां जहां बीजेपी के ओरिजिनल वोट और ईवीएम के द्वारा गड़बड़ किए गए 20% वोट भी कम पड़ जाते हैं सीट जिताने के लिए, वहां दूसरी पार्टियां जीत जाती हैं। देखिए, चुनाव आयोग के अधिकारियों के अलावा सेंट्रलाइज लेवल से जो ईवीएम की मशीनों में बीईएल और ईसीआईएल से गड़बड़ होती है, और एक एसएलयू के माध्यम से जो गड़बड़ होती है, और तीसरा मशीनों को बदले जाने के माध्यम से जो गड़बड़ होती है, ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग गड़बड़े होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, मैंने विपक्ष की पार्टियां वहीं जीतती हैं जहां मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं कि चुनाव में एकदम लोगों का पूरा ही विश्वास नहीं उड़ जाए। वैसा करने के लिए कुछ सीटों पे वो स्वयं भी जिताते हैं, कुछ सीटों पे वो पूरी गड़बड़ी कर नहीं पाते, या कुछ सीटों पे गड़बड़ी की हुई भी पूरी नहीं पड़ती चुनाव जिताने के लिए। ये 3-4 मोटे-मोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिविजुअल केस में अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं डिटेल में ही बताऊंगा। आपका नाम बताओ। महमूद प्राचा, मैं नेशनल कन्वीनर हूँ मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का, और मैं एक वकील भी हूँ।